जय हिंद दोस्तों। आईपीओ के इस सीजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेन बोर्ड आईपीओ के साथ साथ एसएमए भी आईपीओ हमें एक से बढ़कर एक देखने के लिए मिल रहा है। बहुत से ऐसे आईपीओ है जो अभी मार्केट में अच्छी लिस्टिंग गेन दे रहे हैं, साथ में लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बहुत बढ़िया नजर आ रहे हैं। उन्हीं में से एक यस हाई वोल्टेज का आईपीओ है जो हमें देखने के लिए मिल रहा है। जीएमपी भी बहुत बढ़िया चल रही है, सेक्टर भी बहुत बढ़िया है, पैसा डबल होने की भी यहाँ पे उम्मीद की जा रही है। चलो दोस्तों, जानते हैं सारी डिटेल्स इस आईपीओ और कंपनी की सभी डिटेल्स जानेंगे। कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में जानेंगे कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है। साथ ही पीयर कंपैरिजन के हिसाब से वैल्यूएशन महंगी है या फिर सस्ती है। लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स क्या है, अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट एसएमई आईपीओ के रिस्क जो आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले अगर शुरुआत करें कंपनी के बारे में, तो जो कंपनी है 2002 में आ चुकी थी। और यस हाई वोल्टेज लिमिटेड, जैसा कि नाम से ही यहाँ पे क्लियर है कि एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से रिलेटेड जो है कंपनी का काम है। अब मेनली कंपनी के काम की हम बात करें तो ट्रांसफॉर्मर बुशिंग का कंपनी काम कराती है। इसको कंपनी बनाने और मतलब मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग दोनों का काम करती है। ठीक है, बनाना भी है और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना। अब किस तरीके के बुशिंग होते हैं तो आप ये इस तरीके के देख सकते हो। ठीक है ना, इनको हम पुशिंग बोलते हैं। ये देखिए ट्रांसफ़र में कहाँ पे लगते हैं, ये इस तरीके से लगते होंगे आपने अपने आजू-बाजू में। ठीक है, ये अगर ट्रांसफ़र आपने देखा है तो इस तरीके की जो बुशिंग्स है वो आपने यहाँ पे देखी होगी। अब देखिए दोस्तों, बेसिकली अगर कंपनी की इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात की जाए तो ये वडोदरा गुजरात में है। और इसकी अगर कैपेसिटी की बात की जाए तो जो एनुअल इसका प्रोडक्शन है लगभग 7,000 बुशिंग की जो है इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। जिनमें ये अलग अलग बाइफर्केशन आपको दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो। और सिंपली अगर बात करें तो जो कंपनी में 157 जो है फुल टाइम एम्प्लॉयज है, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। चलिए दोस्तों, सो सेक्टर वाइज तो हमने कंपनी देख ली, बहुत बढ़िया है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए कंपनी का जो काम है ना, मतलब बहुत बढ़िया है, इसका बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है। और चूंकि देखिए सेक्टर बहुत अच्छा है, ये सेक्टर हमेशा मतलब रहने वाला है, ये बात भी आप यहाँ पे समझते हो, जानते हो। ठीक है, पावर की हमें यहाँ पे ज़रूरत है। तो अब अगर बात करें यहाँ पे 35,000 प्लस बुशिंग इन्होंने सप्लाइड किया है ग्लोबली, है ना, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ग्लोबली इनका क्लाइंट बेस है। तो ये बहुत बढ़िया और ये बहुत अच्छी यहाँ पे हमें बात यहाँ पे नज़र आ रही है। साथ ही दोस्तों, बात करें अब इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। जो कंपनी है इसका आईपीओ 12 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो गया था। 16 दिसंबर यानी कि आज लास्ट डेट है। 138 से 146 पर शेयर इसका है इशू प्राइस रहने वाला है। और 35% जो है रिटेल कोटा है, जो कि बहुत बढ़िया है। इशू साइज की बात की जाए तो ऐसे में आईपीओ में अक्सर हमें देखने के लिए मिलता है 6 करोड़ 8 करोड़ के इशू साइज भी आ जाते हैं। यहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। और फिर लिक्विडिटी भी बाद में बहुत कम रहती है। यहाँ पे इशू फेस करने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे आईपीओ का साइज बहुत बढ़िया है। यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है 16.50 करोड़, मतलब जो भी एग्जिस्टिंग इसके प्रोमोटर्स है वो अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे सेल कर देंगे। अच्छी बात है कि फ्रेश इशू है 93.51 करोड़ का और ₹5 पर शेयर जो है यहाँ पे फेस वैल्यू रखी गई है। फिलहाल जो प्रमोटर होल्डिंग है 79.48% है, जो कि लिस्टिंग के बाद में यहाँ पे कम हो जाए। अब बात आती है लॉट। देखिए, यहाँ पे लॉट में ही खरीदा जाता है, लॉट में ही बेचा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। मिनिमम एक लॉट में 1,000 शेयर रहेंगे और मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट रहेगा 1,46,000 रहेगा। अगर 1,46,000 आपकी जेब में है तो आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया मिनिमम लोट। अब इसके मल्टीपल में ही हमेशा अप्लाई होगा। अब मिनिमम 2 लोट अगर आप अप्लाई करोगे तो रिटेल से में ना होकर मिनिमम एचएनआई कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि रिटेल में 2 लाख तक की लिमिट होती है। अब जब मिनिमम एचएनआई कैटेगरी में जब आया अपने पास में तो इसमें स्मॉल एचएनआई, ठीक है, तो इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 2,92,000 रुपये। क्लियर। अब जो लास्ट डेट चूंकि 16 है, अलॉटमेंट कल मिल जाना है 17 तारीख को, जो मिला कि नहीं मिला, तो 1-2 दिन अपना पैसा जो है होल्ड रहता है। तो रात को पैसा मिल जाएगा, अदरवाइज आपको नेक्स्ट डे जो है आपके अकाउंट में पैसा वापस से अनब्लॉक हो जाएगा। और लिस्टिंग जो है उसकी 19 दिसंबर को होने वाली है। सारी बातें क्लियर। अब बात आती है कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो देखिए हमें 22 से 23, 23 से 24 और लेटेस्ट से फर्स्ट क्वार्टर जो है उसका जो हमें फाइनेंशियल्स यहाँ पे दिए गए। असेट की अगर बात करें तो असेट लगातार कंपनी के बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। रेवेन्यू अगर देखें तो रेवेन्यू में भी हमें यहाँ पे उछाल देखने के लिए मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है ना। ये सिर्फ एक क्वार्टर की ही है, अगर इनको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके आसपास हमें देखने के लिए मिलेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे लगातार बढ़ रहा है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। मतलब ठीक है, ग्रोथ हमें नज़र आ रही है, ऐसा नहीं कि मतलब अक्सर हम देखते हैं अप एंड डाउन्स मतलब चलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टडी ग्रोथ हमें देखने के लिए मिल रही है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। नेटवर्थ अगर कंपनी की देखें, देखिए सारा अमाउंट जो है ना लाख में है ना।
4,526 लाख रुपए। रिजर्व एंड सरप्लस बात की जाए तो 3,787.99 लाख का जो है रिजर्व एंड सरप्लस है। वहीं बोरोइंग की बात की जाए तो 1,256.97 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस है। सॉरी बोरोइंग है ना। तो बोरोइंग से रिजर्व एंड सरप्लस ज़्यादा, तो कंपनी को हम ऑलमोस्ट डेट फ्री भी यहाँ पे मान सकते हैं, क्योंकि कंपनी के पास में इधर रिजर्व एंड सरप्लस है, ठीक है ना। कंपनी अपना डेट पे कर सकती है इजीली, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो फाइनेंशियल के हिसाब से जो कंपनी में मजबूत नज़र आ रही है। वहीं अगर हम यहाँ पे कैश फ्लो की बात की जाए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, तो देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जो उनका कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। अक्सर हम देखते हैं नेगेटिव पॉजिटिव चलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली पॉजिटिव है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है अपने पास में। अब बात आती है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आईपीओ क्यों लेके आया जा रहा है। देखिए ये अपना नया जो मतलब जो कंपनी यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने में है, तो ये बहुत बढ़िया बात है, जिससे ये अपना थोड़ा सा मतलब पैसा वहाँ पे काम में लेंगे, बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में जो है इनका पैसा काम में आने है ना। मतलब फाइनली मतलब कंपनी के प्रोग्रेस में ही पैसा जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपको यहाँ पे जाननी है, कस्टमर। अब कंपनी के जो कस्टमर है ना, वो यहाँ पे लगातार यहाँ पे बढ़ रहे हैं, जो भी इसके क्लाइंट्स हैं। देखिए अगर 21-22 की बात की जाए तो 81 मतलब जो क्लाइंट्स है, उसके बाद में 50 क्लाइंट्स और बढ़े, फिर उसके बाद में 48 आए, फिर उसके बाद में 16 आए, है ना। ये हर फाइनेंशियल ईयर में जो हम अगर देख रहे हैं यहाँ पे, तो हमें इनके जो क्लाइंट्स बेस है ना वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये बढ़े हैं ना, 81 बढ़े, 50 बढ़े, 48 बढ़े, 16 बढ़े हैं अभी तो सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर में ही। तो ये भी बहुत बढ़िया बात है कि इनका जो क्लाइंट बेस है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देखिए अभी चूँकि मैंने आपको कहा कि ये सेक्टर बढ़िया है और डिमांडिंग सेक्टर है, नो डाउट, क्योंकि ज़रूरत होती है, इंडस्ट्री को ज़रूरत होती है, हम लोगों को भी ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो वहाँ पे ये बुशिंग यूज़ में आती है और इसका सभी को ज़रूरत होती है। कंपनी अच्छा काम करती है तो ऑब्वियस बात है उसका जो क्लाइंट बेस है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आता है। अब देखिए अगर इसके पीयर कंपैरिजन में अच्छे-अच्छे नाम नज़र आ रहे हैं, क्रॉम्पटन, हिटाची, दोनों बढ़िया नाम है, आपने अक्सर सुने होंगे। अगर इनका अर्निंग पर शेयर के हिसाब से अगर हम देखें तो यस हाई वोल्टेज का अर्निंग पर शेयर हमारे सबसे कम नज़र आ रहा है। वहीं वैल्यूएशन के हिसाब से ये इनसे ज़्यादा मतलब बढ़िया हमें नज़र आ रही है, ठीक है। तो ओवरऑल ठीक है, हम बढ़िया बोलेंगे इसको वैल्यूएशन के हिसाब से भी, ना तो ज़्यादा सस्ती बोलेंगे ना ज़्यादा महंगी बोलेंगे, वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक-ठाक हमें नज़र आ रही है। उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे लिस्टिंग गेन भी देखने के लिए मिल रहा है। तो अब बात आती है ग्रे मार्केट में इसकी डिमांड। तो ग्रे मार्केट में देखिए इसकी जो डिमांड है ना, लगातार ही बढ़िया चल रही है, ठीक है। स्टार्ट में 89% के करीब थी, जो कि धीरे-धीरे डाउन होके 68.49% के ऊपर आ गई। देखिए अब ये जो ग्रे मार्केट की डिमांड है, ये फिक्स तो होती नहीं है, अप एंड डाउन चलता रहता है ना? क्योंकि मार्केट में भी अप एंड डाउन हमने देखा है, अक्सर चलता रहता है। अब ये फिक्स तो होता नहीं है, लेकिन हमने अक्सर देखा है कि इसके आस-पास हमें लिस्टिंग अक्सर दिखाई देती है। कई बार दूर भी दिखाई देती है, कई बार पास भी दिखाई देती है ना? तो ये एक अनुमान ही होता है। लेकिन हमने सारी चीज़ें यहाँ पे देखी, कंपनी के फाइनेंशियल्स बढ़िया है, कंपनी का सेक्टर बढ़िया है। तो ओवरऑल कंपनी की जो डिमांड है वो हमें यहाँ पे सही ही नज़र आ रही है। इसलिए जो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी है ना, बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ, ठीक-ठाक। वो बहुत सारे फैक्टर होते हैं उसके कम ज़्यादा होने के। अब अगर सब्सक्रिप्शन आप देखो, तो देखिए सब्सक्रिप्शन के हिसाब से भी 12 तारीख और 13 तारीख को बड़े सब्सक्रिप्शन हमें देखने के लिए मिल रहा है। रिटेल कोटा तो 18.18 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को, एनआईए में लगभग 9.43 गुना, और क्यूआई भी अक्सर लास्ट डे ही आते हैं, है ना? हालाँकि 13 तारीख को भी कुछ क्यूआई भी आ गए थे, लेकिन लास्ट डे हम देखते हैं कि क्यूआई भी फाइनली मतलब आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पे ठीक-ठाक यहाँ पे देखने के लिए मिला है इस आईपीओ को। अब चूँकि देखिए आईपीओ का साइज़ भी तो बहुत बड़ा है ना, आप ये देखो कि 100 करोड़ का लगभग यहाँ पे साइज़ है। बात वो भी तो देखो ना, अगर 6 करोड़ का आप साइज़ लेके आओगे तो वहाँ पे आपको नॉर्मली पहले दिन 25-30 गुना सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिल जाता है ना। अब साइज़ भी यहाँ पे बड़ा है और एसएमई आईपीओ, क्योंकि अमाउंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है ना, लिमिटेड लोग ही यहाँ पे अप्लाई कर पाते हैं। अब देखिए अगर बात करें यहाँ पे इस आईपीओ के स्ट्रेंथ के बारे में, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि इसका वर्ल्ड वाइड क्लाइंट बेस बहुत बढ़िया है और लगातार जो है ये क्लाइंट बेस इसका बढ़ता ही जा रहा है। और चूँकि सेक्टर भी बढ़िया है और डिमांडिंग सेक्टर है, और आगे भी इसकी डिमांड फिलहाल तो रहने वाली है ना। तो अब कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है कंपनी 2002 से जो कंपनी है मार्केट में है। बाकी कंपनी के पास में बढ़िया मैनेजमेंट टीम है और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो भी बढ़िया है, बढ़िया इनके आर&डी डिपार्टमेंट है और एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास में है। तो ये सारी बातें आपको क्लियर। अब बात आती है इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए ये लिस्टिंग गेन के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, दोनों ही हिसाब से बढ़िया मतलब नज़र आ रहा है। मैं जनरली जो है लिस्टिंग गेन के हिसाब से ही एसएमई आईपीओ को
मतलब प्रीफर करता हूँ, क्योंकि अक्सर इसमें ना लिक्विडिटी देखने के लिए नहीं मिलती है। तो मेरा तो मतलब पर्पज़ यही रहता है कि मैं इस आईपीओ के लिए अप्लाई करूँ और लिस्टिंग गेन अगर अलॉट होता है तो लिस्टिंग गेन लेके निकल लूँ। मैं लॉन्ग टर्म में यहाँ पे कम ही बिलीव करता हूँ। बाकी मेरी ओर से किसी भी तरीके का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना डिसीज़न सोच समझ के लें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जो है अपनी हेल्प लें। बाकी अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट जरूर करें। अब बात करेंगे हम एसएमई आईपीओ के रिस्क के बारे में। देखिए इतना सब कुछ तो आपने देख लिया। जब यहाँ पे पैसा एक दिन में डबल होने की उम्मीद रहती है तो एक दिन में पैसा बहुत कम होने की उम्मीद भी रहती है। ये बात भी आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आनी चाहिए, है ना? क्योंकि जितना यहाँ पे रिस्क है उतना ही पैसा है, सिंपल बात। तो यहाँ पे कंपनी का काम, कंपनी का सेक्टर, है ना, कंपनी के फाइनेंशियल्स, सब कुछ अगर आपने अच्छे से नहीं देखा, अच्छे से नहीं समझा है, तो फिर आपका पैसा डूबने की भी यहाँ पे उम्मीद रहती है, क्योंकि छोटी साइज़ की यहाँ पे कंपनियाँ होती है। अब रिस्क देखिए, रिस्क सबसे जो बड़ा रिस्क है यहाँ पे लिक्विडिटी का। जैसे मैंने मान के चलो एक लोट यहाँ पे खरीद, देखिए लोट में परचेजिंग होती है, एक लोट में मान के चलो 1000 शेयर है ना? तो मैं जब सेल करूँगा इसको, तो मुझे 1000 शेयर ही यहाँ पे सेल करने होंगे। अब अगर मेरे पास में अभी बायर अवेलेबल नहीं है, बायर अगर मेरे पास में अवेलेबल नहीं तो मैं सेल नहीं कर पाऊंगा, सिंपल बात। और एसएमई आईपी में अक्सर अपर सर्किट, लोअर सर्किट, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे लगता रहता है, तो वो बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जब हमारे पास में अपर सर्किट लगता है तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, और अगर लोअर सर्किट लगा तो हमारे पास में बायर अवेलेबल नहीं होते हैं और हम इसको सेल नहीं कर पाते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो रिस्क है, और इस रिस्क को आपको बिल्कुल ध्यान में रख के चलना है। आई होप वीडियो में दी गई आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आपके जो भी सुझाव है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो? यदि हाँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ।